सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं राहुल महेश्वरी और आज हम बहुत शानदार बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली खोले हैं तो 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति के जीवन की सारी आप दिनचर्या बता दो कि आप कैसे बात करते हो, कैसे काम करते हो, किस तरह के व्यक्ति हो। सारी बातें आपके कुंडली देखने पर 2 मिनट के अंदर ही पता चल जाए। तो वो ट्रिक सीखने वाले और वो इतना अद्भुत ट्रिक है कि आप जब भी प्रिडिक्शन करोगे, किसी भी पद्धति से प्रिडिक्शन करते हैं, आप बोलते हो कि सर हमें प्रिडिक्शन को लेकर तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना, अभी तक हम कुंडली खोल के प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप मंत्र मुग्ध कर दोगे सामने वाले को कि अरे वाह भैया क्या बता रहे हो, ऐसा प्रिडिक्शन तो हमने कभी जाना ही नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो इतना यूनिक प्रिडिक्शन होने वाला है और सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला से जिसका नाम है भृगु नंदी नाड़ी टेक्निक। तो बीएनएन के माध्यम से एक सिंपल सी बात करेंगे और हमारा प्रिडिक्शन इतना गहरा हो जाएगा, इतना अद्भुत हो जाएगा कि सामने वाला आपको, है ना, वाव मोमेंट देके जाएगी, वाह मजा आ गया, क्या प्रिडिक्शन था, अद्भुत प्रिडिक्शन था। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं और वहां पे सीधा अपन एक लाइव केस स्टडी समझते हैं कि कैसे प्रिडिक्शन अपन को करना चाहिए किसी भी कुंडली को खोलते सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा। हाँ, ठीक है। अब कैसे किसी भी चार्ट को खोलते से किस तरह से हम प्रिडिक्शन करें। तो ये वाला चार्ट है, सामान्य रूप से चार्ट आ जाता है अपने पास। मान लो ये वृषभ लगन का चार्ट है और हमें इसका प्रिडिक्शन करना है और 2 मिनट के अंदर ऐसी बातें बताना है कि सामने वाला व्यक्ति आके बोले कि अद्भुत बता रहे हो, ऐसा ही है, और वो आपकी आपकी शरण में आ जाए, मतलब आपके लिए पूरा सरेंडर हो जाए, समर्पित हो जाए कि नहीं नहीं आप बताए, हमें पूरा विश्वास है। तो आज हम बात करने वाले हैं भाव दो का। भाव भाव दो क्या होता है? भाव दो, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि भाव दो किसी भी जन्म कुंडली में भाव दो होता है उसकी वाणी का, है ना, उसके कुटुंब का, उसके बैंक बैलेंस का, उसके खाने पीने की चीजों का, उसके मुंह का, उसके चेहरा का, उसके मतलब कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भाव दो, जब हम भाव दो को समझ जाते हैं तो हम क्या समझ रहे हैं, हम अपनी जन्म कुंडली में जब हम भाव दो को समझ लेते हैं तो हम मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि हम व्यक्ति को समझ रहे हैं, मतलब व्यक्ति का कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, किस तरह की बातें करता है, उसका चेहरा कैसा है। आप समझो कि हम क्या देखते हैं यार, किसी व्यक्ति को आप जाके बात करते हो तो क्या देखते हो, उसके हाथ देखते हो, पाँव देखते हो, क्या देखते हो। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है व्यक्ति का चेहरा, कि व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसे हंसता है, किस तरह से बात कर रहा है। और ये चेहरा ही आपकी पूरी आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पासपोर्ट साइज फोटो मंगवाते हैं लोग, बताओ आपका चेहरा बताओ, मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो भाव दो हमारा चेहरा ही नहीं, भाव दो हमारी पूरी आइडेंटिटी है, हमारा पूरा व्यक्तित्व है, हमारी सारी चीजों को बयां करता है। और ये वाली चीज पकड़ में आ जाए, मतलब हम बोल रहे कि हम फेस रीडिंग जानते हैं, तो जन्म कुंडली में सेकंड हाउस, नो डाउट ये फेस रीडिंग का भाव है। कौन सा? फेस रीडिंग। क्या आप इस व्यक्ति का फेस रीड कर सकते हो, उस व्यक्ति के चेहरे के बारे में बात बता सकते हो, ये व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे रहता है, कितना अच्छा दिखता है, सारी बात कर सकते हैं। तो इतनी बात बता देंगे, सामने वाला मंत्रमुग्ध होगा कि नहीं होगा। तो हम प्रिडिक्शन करते हुए आज छोटी सी टेक्निक का उपयोग करेंगे, है ना। वैसे तो बहुत लंबी बात हो सकती है लेकिन हमें 2 मिनट के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताना है कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। तो सिंपल सी बात करेंगे उसकी लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर, कि व्यक्ति कैसा बोलता है। और जब व्यक्ति का बोलने का तरीका आप उसके जीवन में जब प्रिडिक्शन करने जाओगे और सिर्फ इतना बताओगे आप किस तरह की बातचीत करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, व्यक्ति बहुत सारी बातों आपको बता देता है कि आप बहुत सही बात कर रहे हो, है ना। तो किसी भी व्यक्ति का भाव दो उसकी वाणी का बताता है। जैसे जन्म कुंडली में जो भाव दो होता है ना, जैसे वृषभ लग्न है, यहाँ पे सेकंड नंबर पर मिथुन राशि आती है। तो बाय डिफॉल्ट जो मिथुन राशि है ये व्यक्ति के वाणी की बात करता है ना। ये भाव दो यहाँ पे व्यक्ति के बोलने की बात करता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किस तरह से बोल रहा होगा। लेकिन बीएनएन एक और टेक्निक स्पष्ट करती है और वो ये होता है कि सिर्फ भाव दो से नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ भाव दो से ये बात नहीं कर सकते। बीएनएन ये बोलता है कि बुध से जो सेकंड नंबर का जो भाव आता है, मान लो ये बुध यहाँ बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में बुध यहाँ है, और यहाँ से जो द्वितीय नंबर के जो प्लेनेट्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है कि व्यक्ति कैसा बोलता है, किस तरह से बातचीत करता है। और दोनों में फर्क है। जैसे, है ना, ये भाव दो तो होता ही होता है, मुख्य रूप से हमारी बोलने का, जुड़ने का भाव होता है ना। वाणी से व्यक्ति जुड़ता है, व्यक्ति किससे जुड़ता है, अच्छा बोलते हो तो लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, अब ये भाव दो जो है, ये भाव दो क्या रिजल्ट देता है जन्म कुंडली में? ये भाव दो ये बताता है कि आप स्वाभाविक रूप से किस तरह से बातचीत करते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपका स्वभाव
कैसा है बोलने को लेकर। अब ये कैसे मालूम पड़ता है कि मान लो आप घर वालों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, आपका फैमिली फंक्शन चल रहा है, या आप माता पिता पति पत्नी भाई बहन आपस में सिबलिंग दोस्त वगैरह जो भी बातचीत कर रहा है, तो ये वाली जो लैंग्वेज होता है ये होता है भाव दो से निकलने वाला, कि आपका भाव दो कैसा है, आप बिल्कुल सहज भाव से बातचीत कर लेते हैं, आपको कोई उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा आपको बनावटी लैंग्वेज बात करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पंजाबी लोग घर पे पंजाबी बोल लेते हैं, बाहर हिंदी बोल रहे होंगे, है ना। जैसे हम मालवी मालवी भाषा को बिलोंग करते हैं, मालवांचल से, तो घर में हमारी थोड़ी आड़ी भाषा चल जाती है, मालवी भाषा चल जाती है, लेकिन बाहर हिंदी का यूज कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति की प्रांतीय भाषा जहाँ पे वो सहज महसूस करता है। तो भाव दो वो लैंग्वेज है जो आप बिल्कुल सहज महसूस करते हैं उन लोगों के सामने जहाँ पे आप दिन भर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब बुध से जो भाव दो आता है, ये जैसे बुध है ना। अब बुध से जो भाव दो आता है, ये क्या बोलता है, ये बताता है कि आप ऑफिस गए हो, आप ऑफिस जाते हैं, है ना, आप अपने मीटिंग्स में हो, ठीक है, या फिर आप कोई सम्मेलन ले रहे हो या वेबिनार आपका चल रहा है, ठीक है, XYZ कुछ भी, है ना, आप ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, वेबिनार में हो, आप किसी शादी समारोह में गए हो, रिश्तेदारी में गए हो, तो वहां पर आप वैसे बात नहीं करते जैसे घर पे कर रहे हैं। वहां पर आपकी बात करने का तरीका अलग है। आप वहां पे एकदम समझदारी से और एकदम सोच समझ कर बातचीत करते हैं। चीजें क्लियर है। हम घर पे अलग बोलते हैं, ऑफिस में, मीटिंग्स में, वेबिनार्स में कोई बड़ा व्यक्ति आता है मिलने, कोई हमारा कंसल्टेंसी आता है, कोई क्लाइंट आता है, कोई बिजनेस में बात करते हैं, नौकरी में, है ना, बॉस से बात करते हैं, है ना, दुकानदार आदमी, है ना, अपने सेठ जी से बात करता है, तो वहां पर चीजें अलग तरह से रोल प्ले करता है, और वहां पर रिजल्ट आता है कि भाव दो से नहीं, बुध से भाव सेकंड, जैसे बुध यहाँ बैठा हुआ है इस जन्म कुंडली में, है ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं, और बुध से भाव दो मतलब यहाँ पे कौन है, मंगल और गुरु, यहाँ पे दिख रहा है ना, मंगल और गुरु। बुध से भाव दो में बैठे जाने वाले ग्रह जो भी होता है, वो एक्चुअल में समाज आपको किस तरह की वाणी से जानता है, सामाजिक स्तर पे, पब्लिक के स्तर पे, या आप कहीं भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो, रिश्तेदारी में जाते हो, समाज में उठते बैठते हो, तो वहां पर या किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, तो वहां पर आपकी लैंग्वेज का प्रभाव कैसा रहेगा, तो ये देखते हैं हम भाव, बुध के भाव दो से। तो जैसे इस व्यक्ति का मुझे प्रिडिक्शन करना है और मुझे इसको 2 मिनट के अंदर बताना है कि भैया आप, आपकी जो भाषा है, कुछ नहीं बात करना है, सीधा इतनी से बात करना है कि आप बोलते कैसे होंगे, आपकी बोली में शब्द किस तरह के आते होंगे, और आपकी भाषा का चयन क्या होगा, ठीक है। तो बुध से भाव दो में जो भी ग्रह बैठता है, व्यक्ति का भाषा उन ग्रह की तरह होता है, क्योंकि किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी भाषा का होता है, उसकी वाणी का होता है। तो बुध से दूसरा भाव उसकी वाणी का होगा। कौन सी वाणी का, जहाँ पे वो व्यवहारिक रूप से बात करता है। क्या बोलते हैं VNN में कि बुध व्यवहार का कारक है, बुध व्यवहार का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है ना, और बुध व्यवहार का कारक है। व्यवहार और मन में क्या फर्क पड़ता है, मन एक अलग चीज है और व्यवहार एक अलग चीज है। मान लो आपका घर में किससे लड़ी हुआ, तो आपका मन खराब हो गया, लेकिन उसी समय आपका कोई बिजनेस पार्टनर आ गया या आपका कोई क्लाइंट आ गया, तो वहां पर आप व्यवहारिक दृष्टि से उससे बात करते हो, उस मन का असर आपका वहां पे नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छी तरह से बात करते हो, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। तो बुध आपका व्यवहारिक स्थिति है कि पब्लिक के बीच में आप किस तरह से बातचीत करते हो। चंद्रमा आपका मन का स्तर है कि अपने लोगों में किस तरह से बातचीत करते हो, दोनों का अलग अलग अंतर है। तो बुध मोटे तौर पे किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हम 90% प्रिडिक्शन, आमतौर पे पाराशरी में क्या बोलते हैं कि भाव दो से प्रिडिक्शन करते हैं, ये सच है। मतलब घर में आप जिस तरह की बातचीत करते हो उसका प्रभाव भाव दो से ही आएगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मरकरी से भाव दो में जो भी प्लैनेट्स बैठे रहेंगे उसी तरह की आपकी वाणी होगी, उसी तरह का आप लैंग्वेज का यूज करोगे। तो बुध से भाव दो हमें देखना है। अब यहाँ पे हम प्रिडिक्शन करेंगे कि बुध जो है इस व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से वाणी का कारक है, स्वाभाविक रूप से बोली का कारक है, तो इस व्यक्ति की बोली कैसे होगी, इस व्यक्ति का वाणी कैसा होगा। तो बुध क्या कर रहा है, बुध मिल रहा है, बुध के भाव दो में गुरु और मंगल है, गुरु और मंगल है। मतलब मंगल कैसा बात करता है, मंगल एकदम क्लियर बात करता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करता है। ये व्यक्ति जो बोलेगा वो लकीर है ना, वो स्पष्ट है, वो दो टूक है। और जो गुरु होता है वो बहुत सिंप्लिसिटी से, बहुत मर्यादित शब्दों में, बहुत सहज भाव में और बहुत शुद्ध व्याकरण के साथ बात करने वाला व्यक्ति होगा। आप इस व्यक्ति का प्रिडिक्शन करके जाओ, है ना, आपको बोलेगा कि यार एकदम सही बात बोल रहे हो, कि ये व्यक्ति बिल्कुल क्लियर बोलेगा, एकदम स्पष्ट बोलेगा, और उसकी बातचीत में थोड़ी सी मर्यादा रहेगी, गहराई रहेगी, शुद्ध व्याकरण से, शुद्ध उच्चारण से बात करेगा। मंगल से व्यक्ति एकदम क्लियर बोलता है,
और गुरु से एकदम व्यक्ति शुद्ध उच्चारण, शुद्ध ग्रामेटिकल बात करता है। तो बुध से मंगल और गुरु सेकंड भाव में आ रहा है, तो हम क्या प्रिडिक्शन करेंगे? व्यक्ति बहुत क्लियर बात करता है, बहुत स्पष्ट बात करता है, व्यक्ति का बात करने का लहजा इतना सरल होगा, सोबर होगा गुरु के कारण। अगर यहाँ पे गुरु नहीं होता तो क्या बोलते? क्लियर बोलता है, दो टूक बोलता है, कभी कभी लोगों को बातें चुप भी जाती है। लेकिन गुरु है तो क्या होगा? क्लियर बोलता है, दो टूक बोलता है, स्पष्ट बोलता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलता कि सामने वाले को बात चुप जाए, सामने वाले को वो है ना समझा सके, उसको सरलता से समझ में आ जाए, उस तरह से बात करने का इसका शैली रहेगा। तो ये समझ में आ रहा है? आप एक अनुभव लेकर चले, मान लो बुध यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, और बुध से सेकेंड हाउस में जो भी ग्रह होगा तो अलग अलग तरह के रिजल्ट आएंगे। अगर सेकेंड हाउस में बुध से मंगल होगा तो व्यक्ति का वाणी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम अग्नि की तरह होगा, मिसाइल होगा। तो भैया ये है, हमको आपकी बात समझ नहीं आया, हमको आपकी बात बहुत बढ़िया लगा। दो टूक स्पष्टवादी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई बीच में ना लिपड़ी चुपड़ी बात नहीं कर रहा है, बना के बात नहीं कर रहा है, फेविकॉल लगा के बात नहीं कर रहा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब अगर यहाँ पे मंगल की जगह मान लो गुरु आता है तो क्या होता है? बुध के बुध से भाव दो में किसी भी जन्म कुंडली में गुरु आएगा तो क्या होगा? व्यक्ति बहुत सिंपल बात करता है, बहुत सोबर बात करता है, बहुत तरीके से बात करता है, व्याकरण से बात करता है, शुद्ध उच्चारण से बात करता है, उसकी भाषा में एक गरिमा रहेगी, एक महानता दर्ज दर्ज होगा। ऐसा लगता है कि व्यक्ति बहुत महान हस्ती है, महात्मा व्यक्ति है, हम किसी ज्ञानी महापुरुष व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो बुध के, है ना, बुध के सेकंड हाउस में अगर मान लीजिए शुक्र हो तो, ठीक है, अगर शुक्र होगा तो क्या होगा? व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, बहुत कलात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से, एकदम गहराई वाली बात करता है ना, दिल जुड़ जाता है, लोग कहते हैं कि वाह अद्भुत है, मजा आ गया। बुध से भाव दो में अगर शुक्र होगा, व्यक्ति की बात करने की शैली बहुत इंप्रेसिव, बहुत शानदार तरीके से, ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत रसप्रद बोलता है। शुक्र को क्या बोलते हैं? शुक्र रसप्रद है। अब मान लीजिए सूर्य आ जाए, बुध से भाव दो में सूर्य आ जाए, व्यक्ति है ना अपने सिद्धांत से बोलता है, मतलब क्लियर बोलता है, स्पष्ट बोलता है ना, बहुत सारी जगह ये एकदम या तो ज्यादा बोलता नहीं है, और बोलेगा तो बहुत स्पष्ट शब्दों के साथ, सिद्धांत के साथ बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुध से भाव दो में सूर्य है, और सूर्य होता है सिद्धांत का कारक। ज्योतिष में तीन आयाम होते हैं, है ना, होरा, सिद्धांत, संहिता। तो सूर्य को बोलते हैं सिद्धांत का कारक, एकदम सैद्धांतिक रूप से बात बोलेगा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, एकदम गणितीय पक्ष से व्यक्ति मजबूत रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य की जगह बात कर ले अपन, यहाँ पे शनि आ जाए। अगर बुध के मार्ग में सेकंड हाउस में शनि आ जाता है, बुध से दूसरे भाव में शनि आ जाता है, तो व्यक्ति की वाणी कैसा रहेगा? अधीर, गंभीर, थोड़ा सा सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति, थोड़ा सा शांत प्रिय व्यक्ति, बहुत सारी बात इतनी धीरे बोलता है, इस तरह का उसका बात करने का स्टाइल होता है कि एकदम रसप्रद नहीं होता, थोड़ा सा शांत वाला, गंभीरता, है ना, निरसता उसकी। अब बुध से भाव दो में राहु आ जाए तो क्या रिजल्ट होगा? बुध से भाव दो में अगर राहु आता है तो व्यक्ति ऐसी बात बोलता है कि सामने वाले को 2 मिनट के अंदर आकर्षित कर सकता है ना, या फिर उसकी बात में तुरंत बहुत जबरदस्त रस रहता है। मान लो कोई व्यक्ति है ना बात करता है ना, जैसे आप अपन इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, है ना, और रील्स आपको 2 मिनट के अंदर बहुत प्रभावित कर देती है, बाद में शायद उसमें इतना नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर उस रील्स ने आपको प्रभावित किया, उस चीज ने आपको प्रभावित किया, इंस्टेंट रिजल्ट देना। मतलब आज के युग में अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि वाह देखते से लग गया कि जबरदस्त उसके अंदर आकर्षण हो सकता है, बुध से भाव दो में अगर राहु होगा, व्यक्ति के अंदर उसकी आवाज में कैसा मैग्नेटिक आकर्षण होता है। राहु को बोलते हैं, ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं? शनिवत राहु। शनि किसका कारक है? लोहे का कारक है। राहु किसका कारक है? चुंबक का कारक है। एक मैग्नेटिक आकर्षण, खिंचाव उसके अंदर हो सकता है। बहुत सी बार रफ वर्ड का यूज कर सकता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है, क्योंकि राहु पापी ग्रह है ना, तो रफ वर्ड का प्रयोग हो सकता है, कठोर शब्द के प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन आकर्षण उसकी बातों में रहता है ना। डिपेंड करता है राहु की स्थिति, आगे और भी बात करेंगे। ठीक है, अगर बुध से भाव दो में केतु होता है, केतु आओ तो क्या होगा? है ना, केतु होगा तो बहुत गहरी स्पिरिचुअलिटी वाली भावना आएगी, आध्यात्म वाली भावना आएगी, है ना, गहराई से बात करेगा, है ना, ब्रह्मा कुमारी जैसे लोग बोलते हैं ना, प्रणाम, आत्मन, नमस्कार, आदि आदि, है ना, कुछ इस तरह की बातें उसके मन में आ सकती है। या तो वो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, और बोलता है तो बहुत, है ना, आत्मिक रूप से गहराई से कनेक्ट करता है ना, और ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति हो सकता है। बहुत सी बार व्यक्ति अपनी बात पूरी तरह से नहीं बोल पाता,
बुध से भाव 2 में केतु है, केतु विच्छेद का कारक है, टुकड़े का कारक है, एकदम से पूरी बात क्लियर नहीं हो पाती, केतु एकदम से स्पष्ट बात पूरी तरह से नहीं बोल सकता है, तो उसकी बातों में अस्पष्टता रहती है। क्लियर क्या बोलना चाह रहा है, या तो व्यक्ति वही समझ सकता है जो दिल से गहराई से जुड़ा हो, या फिर हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो थोड़ा सा उसके अंदर कमी रहता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के मामले में, आध्यात्म के मामले में थोड़ी गहरी गहरी बातें कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से अपन बात करेंगे। हाँ, इसी तरह से लास्ट बच गया है ना, चंद्रमा। अगर बुध से भाव 2 में चंद्रमा होगा, किसी भी जन्म कुंडली में बुध कहीं भी बैठा हो, यहाँ मैंने एक डेमो के रूप में लिख रखा है कि बुध यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है, अपन को बुध इस तरह से देखना है कि लगन में बैठा हुआ है उसको, कि बुध से भाव 2 में अगर चंद्रमा होगा, तो व्यक्ति की वाणी रसप्रद, व्यक्ति की वाणी इमोशनल इमोशनल टच देता है, व्यक्ति को लगता है कि यार ये व्यक्ति कुछ खास कह रहा है, अच्छा गाना गा सकता है, अच्छा कनेक्ट कनेक्ट फील करवा सकता है, बहुत अच्छी उसकी भाषा हो सकती है, बहुत शांति प्रिय वो तरीके से बात कर सकता है, उसका बात करने का तरीका बहुत सहज होगा, बहुत सिंपल होगा, एकदम स्त्री तत्व वाले गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको सीधी बात करना है कि बुध से सेकंड हाउस में कौन से ग्रह है। युति बनता है, तो युति के असर, जिस तरह का युति आपने पाराशरी गहराई से पढ़ी रखा होगा, तो जिस तरह का युति बनता है उस तरह के असर आ सकते हैं। जैसे इस कुंडली में मंगल और गुरु दोनों था, तो मंगल और गुरु का मिक्स रिजल्ट आया, कि शार्प भी वो बोलेगा, क्लियर भी बोलेगा, और थोड़ा सा उसके अंदर सौम्यता भी रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि सर हमारी जन्म कुंडली में तो बुध से सेकंड भाव में कोई भी नहीं है ना, कोई है ही नहीं, अब क्या करें। अगर बुध से सेकंड भाव में कोई भी नहीं है, तो वहां की राशि को आपको देख लेना है, समझ नहीं आ रहा है, उस राशि की जो भी तत्व होते हैं, उस तरह की भाषा का आपका उस पर असर पड़ सकता है, और वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत गहरी बात हो जाएगा। फिर भी आप सिंपल तरीके से समझें कि बुध से सेकेंड हाउस में जो भी राशि आता है, उस राशि के अकॉर्डिंग व्यक्ति के जीवन में, है ना, असर हो सकता है। अब जैसे इस कुंडली में मान लेते हैं कि हमारे पास बुध से सेकेंड हाउस में ना मंगल है, ना गुरु है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वृषभ राशि है, तो व्यक्ति के अंदर गुरु और मंगल है नहीं, अभी किसका असर होगा, तो वृषभ राशि का असर होगा। वैसे गुरु और मंगल है तो भी वृषभ राशि का असर तो आता ही आता है। वृषभ राशि कौन सी राशि है, आपको थोड़ी सी गहराई होना चाहिए कि वृषभ राशि स्थिर राशि है। कौन सी राशि है, 2 5 8 11 स्थिर राशि आती है, और वो शुक्र की राशि है। किसकी राशि है, तो व्यक्ति थोड़ा सा रसप्रद हो सकता है, थोड़ा सा स्थिरता से बात कर सकता है, उसकी बातों में थोड़ा सा वजन हो सकता है, और गुरु और मंगल भी आ जाएगी तो बहुत गहरे वाली बात हो सकती है। लेकिन सिर्फ वृषभ राशि हो, बुध है, तो उसकी बातों में रस होगा, उसकी बातों में स्थिरता होगी, ये व्यक्ति सौम्यता से बात करना चाहता है, शीतलता से और समझदारी से बात करना चाहता है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी स्थिति में होता है, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, कि व्यक्ति का भाषा बहुत बढ़िया हो सकता है। चीजें क्लियर है, तो हमें राशि का ध्यान लगाना है। अब राशि के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी राशि में कौन से तत्व होते हैं। मेष राशि में अगर भाव 2 में ही मेष राशि आता है, बुध से भाव 2 में मेष राशि आता है, तो एग्रेसिव बात करेगा, उसका बात करने का तरीका थोड़ा सा आक्रामक अंदाज में होगा। शुक्र मतलब शीतलता से बात करेगा, स्थिर बात करेगा। बुध मतलब वायु तत्व वाला ग्रह है ना, तो वायु तत्व वाली राशि है, थोड़ी सी, है ना, हवा में बात कर सकता है ना, फेंकने वाला हो सकता है कि साहब हमने ये किया वो किया है ना, इस तरह की बात हो सकता है। 4 नंबर राशि, ये जल तत्व वाली बात करेगा, गहराई वाली बात करेगा, इमोशनल गहराई इसके अंदर ज्यादा होती है। बुध से सेकंड हाउस में अगर कर्क राशि आती है, ठीक है, तो व्यक्ति गहराई से लोगों को कनेक्ट करेगा, वो डीपली उसके अंदर चला जाएगा कि मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, एकदम रस जुड़ जाएगा। सिंह राशि होता है तो थोड़ा सा, है ना, अधिकार वाली बात कर सकता है ना, थोड़ा से अपन किसी को देते हैं ना, ऑर्डर देने वाली बात कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बड़े फील्ड में हो सकता है, अगर बड़े फील्ड में हो जाए तो बहुत अच्छे से ऑर्डर देता है ना। उसकी बात, उसको लगता है कि मेरी बात का ना चलेगा, उसकी बात माना जाएगा, तो सिंह राशि में, है ना, ऑर्डर देने की प्रवृत्ति होती है, सूर्य वाली प्रवृत्ति होती है। कन्या राशि, अगर कन्या राशि वाला स्थिति होता है कि बुध से ही सेकंड हाउस में कन्या राशि कन्या राशि आएगा, तो कन्या राशि बुध की राशि है ना, द्विस्वभाव राशि है। थोड़ा सा व्यक्ति, है ना, ऐसे शब्द बोलेगा जो एक ही शब्द के दो अर्थ निकालता हो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब चुटकुले प्रवृत्ति उसकी बात हो सकती है, हास्य कविता वाली बात हो सकती है ना, बातों बातों में वो एक ही लाइन की दो अर्थ निकालने वाली ऐसी बीच बीच में बातें कनेक्ट करेगा, आप बोलोगे यार ऐसा होता है ना। तुला राशि बहुत क्रिएटिव राशि है, आर्ट की राशि है, क्राफ्ट की राशि है। तो बुध से सेकेंड हाउस में अगर तुला राशि होगा, तो व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में कला रखेगा, एक आर्ट रखेगा, एक बिजनेस माइंड वाला व्यक्ति हो सकता है। बुध से अष्टम सेकंड भाव में अष्टम राशि होगा, वृश्चिक राशि होगा, तो ये भी गहराई वाली राशि है ना, ये भी डीप रिसर्च, लेकिन ये गहराई किसी को बोलता नहीं, या तो दबा के रखता है,
या फिर एकदम से फोड़ देता है, फूट जाता है ना, या तो दबा के रखता है या फोड़ देता है। तो बहुत सी बार बुध से सेकंड हाउस में अगर वृश्चिक राशि होता है तो व्यक्ति बहुत शांत रहता है, लेकिन एकदम से उसके अंदर एक लहर उठती है, इतना फूटता है, फिर सारी बातें निकाल देता है। तो ऐसा हो सकता है। नवम राशि है ना, बुध से सेकंड हाउस में धनु राशि आएगा, तो थोड़ी सी एग्रेसिव राशि है ना, क्लियर कट गोल की बात करता है, क्लियर विजन की बात करता है, स्पष्ट बात करता है, उसका विजन बहुत क्लियर होता है। धनु राशि एक अच्छी विजन की राशि है। मकर राशि है ना, मकर राशि चर राशि है, शनि की राशि है। तो बुध से अगर सेकंड हाउस में मकर राशि होगा तो व्यक्ति गोल ओरिएंटेड है ना, थोड़ा सा शनि वाले गुण रखेगा, है ना, अपना काम करता रहने वाला, है ना, उसकी भाषा थोड़ी सी गहराई वाली, या तो कम शब्द बोलता है, लेकिन जितने भी शब्द बोलता है उसमें बहुत रहस्य होते हैं। 11th नंबर की राशि बुध से अगर सेकंड हाउस में कुंभ राशि होगा तो व्यक्ति, है ना, कुंभ राशि कौन से तत्व की राशि होती है ना, 1 4 7 10 चर राशि, 3 7 11 वायु तत्व वाली राशि, तो चर राशि है और वायु वाली राशि है। तो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से, है ना, कल्पनाशील में ले जाता है, उसकी बातों में कहानियां हो सकती है, कल्पना हो सकती है ना, रहस्य में डुबो सकता है वो, त्रेतायुग से सतयुग में ले जा सकता है, सतयुग से कलयुग में ले जा सकता है, वो इस तरह की बातों को कहने वाला व्यक्ति बन सकता है। गहराई हो सकती है शनि के कारण, शनि की राशि है ना। मीन राशि अगर भाव दो से बुध से भाव दो में अगर कोई भी ग्रह नहीं है और सिर्फ मीन राशि है, तो व्यक्ति को एक ऐसी गहराई देगा, ऐसा शोध देगा और इमोशनल बोध बनाएगा, व्यक्ति को इतनी गहराई देगा, इतना इमोशनल बनाएगा, डूब जाता है व्यक्ति जब भी किससे बात करता है, पूरा उसके अंदर डूब जाना। मतलब ऐसा व्यक्ति अगर अ, अ, अगर हम बात करें कि अगर व्यापार में हो तो पूरा डूब जाएगा कि नहीं नहीं आपको ये सामान लेना पड़ेगा, बहुत अच्छा चीज है, पूरी अगर नौकरी में हो तो पूरी तरह से कन्विंस करेगा, बहुत जबरदस्त कन्विंसिंग राशि है। कन्विंस करने की क्षमता इन तीनों में बहुत ज्यादा होती है ना। 4 8 12 अष्टम भाव का आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये थोड़ी सी विरह वाली बात भी होती है, लेकिन 4 और 12 में बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता है। अगर हम बात करेंगे कला वाली राशियां, तो शुक्र की राशि 2 नंबर की राशि है ना, ये बहुत क्रिएटिव, 7 नंबर की राशि बहुत क्रिएटिव होती है, 3 नंबर की राशि भी बहुत क्रिएटिव होती है, और 11 नंबर की राशि भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है। अब अगर हम बात करेंगे स्थिरता का, तो स्थिरता के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, ये तीनों राशि बहुत स्थिर होती है। वृश्चिक राशि भी स्थिर होती है, लेकिन ये जब बोलने में आते हैं तो फिर बहुत गहराई से बोलते हैं। तो इस तरह से हमें चीजों को समझना है कि अगर ग्रह नहीं आते तो कैसे अपन राशि पर भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको और गहराई देता हूँ। ठीक है, आपका ज्योतिष में जितना गहराई से आप कनेक्ट करोगे उतना मजा आएगा। जैसे ये अनदर केस स्टडी है, अब इस कुंडली में भी वृषभ लगन का कुंडली है और मुझे इस कुंडली में ये बताना है कि सेम वो वाला चार्ट था वो भी वृषभ लगन का था, अब इस कुंडली में भी सेम स्थिति, राशि तो वही है, ग्रह का फर्क पड़ गया। वहां पे क्या था, सूर्य और मंगल था, यहाँ पे क्या है, राहु है। अब क्या करेंगे, इस व्यक्ति का बात करने का तरीका कैसा होगा। अगर ये व्यक्ति लोगों से बात करता है, प्रेजेंटेशन देता है, बिजनेस करता है, जॉब में बॉस से बात करता है, तो इसका बात करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से इसकी बात करने की शैली रहेगा। बुध से सेकंड हाउस में जो भी ग्रह होता है, बात करने का शैली वही रहेगा। राहु वाले गुण आ जाएंगे, आक्रामक, राहु को बोलते हैं मायावी, एकदम तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड मायावी तरीके से लोगों को तुरंत कन्विंस करने वाला भाव, है ना, 2 मिनट के अंदर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जल्दी आकर्षित करने वाला भाव हो सकता है। उसकी वाणी ऐसी रहेगी कि लोग फटाफट आकर्षित होते हैं, फटाफट उस व्यक्ति को देखना पसंद करते हैं, उसकी बोली को पसंद करते हैं। अब राहु यहाँ पे उच्च राशि का है, तो उच्च राशि का राहु है तो गजब का मैग्नेटिक चार्म होगा, है ना, व्यक्ति की तरफ लोग खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की भावना हो सकती है कि बहुत अच्छी, राहु उच्च राशि का है तो मैग्नेटिक चार्म हो सकता है ना, कनेक्ट जल्दी हो सकते हैं, भौतिक जीवन में बहुत जल्दी प्रभावित व्यक्ति कर सकता है। तो ये वाली बातें अपन को कनेक्ट करते हुए चलना है कि किस तरह का ग्रह है और वो उच्च राशि में है कि नीच राशि में है। ये भी अपन को ध्यान लगाते हुए चलना है। आपका प्रिडिक्शन इतना बढ़िया जाएगा कि आप सिर्फ सामने वाले का बुध से भाव दो में कौन सा ग्रह है उससे आप सारी बातें पता कर लो, जो बोलता कैसा है। आपको और बता दूं गहराई से कि सिर्फ बुध से भाव दो में व्यक्ति की बोली नहीं देखा जाता, व्यक्ति का भाषा, व्यक्ति का रहन सहन, व्यक्ति का बातचीत करने का तरीका, व्यक्ति की खान पीन का तरीका, और व्यक्ति की बहुत सारी रहस्यमय चीजें देख सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह का दिखता होगा, किस तरह का बोलता होगा, बहुत सारी बात कर सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत में इतना पकड़ बनाए, आपका प्रिडिक्शन बहुत अद्भुत हो सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत मजेदार लग रहा हो, और आप स्वयं इस चीज का अनुभव करके मुझे बताएं कि कैसा आपको अनुभव रहा कि बुध से भाव दो में जो ग्रह है, क्या वो ग्रह सच में असर डाल रहे हैं, क्या सच में आपकी वाणी ऐसी है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं
तो उस ग्रह का प्रभाव भी आता है आपके जीवन में, 100% उसी ग्रह का प्रभाव आता है। और जन्म से जो भाव 2 में ग्रह बैठा हुआ है, वहां पर आप घर पे कैसा बोलते हो, वहां पे प्रभाव आता है। घर वालों के साथ बातचीत करने के लिए भाव 2 जन्म कुंडली का, और लोगों से बातचीत करने के लिए बुध से भाव 2 आपको देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप बने रहे फलित ज्योतिष से। रामायण ज्योतिष का बैच 22 स्टार्ट होने वाला है, आप सभी कनेक्ट रहिए, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।